गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हमने टॉपिक किया था बजट सेट, ठीक है, ये बजट सेट आप देख पा रहे हैं। मैंने आपको ये इसका स्क्रीनशॉट भी भेजा था। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोला भी था कि आप पूछेंगे, तो आप प्लीज़ जहाँ डाउट हो वो पूछ लें, क्लियर कर ले। आज हम कर रहे हैं बजट लाइन। तो इस जो ये लाइन है जो हमने बजट सेट के टेबल से जो डायग्राम ड्रॉ किया था उसको हम बजट लाइन भी बोलते हैं और प्राइस लाइन भी बोलते हैं। आपने देखा होगा डायग्राम में लिखा गया है बजट लाइन और प्राइस लाइन। तो अब हमने ये बताना है कि इसको बजट लाइन क्यों कहा जाता है या फिर प्राइस लाइन क्यों कहा जाता है। तो पहले बजट लाइन की बात है, बिकॉज अ कंज्यूमर विद हिज गिवन इनकम। तो कंज्यूमर की इनकम हमें क्वेश्चन में बताई गई थी कि ₹60 कैन बाय 30 यूनिट्स ऑफ गुड्स 1 एंड 60 यूनिट्स ऑफ गुड्स 2 और अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इसके जो कॉम्बिनेशन बताए गए थे, आपको 4 पॉइंट ड्रॉ किए थे, उस पर अलग अलग कॉम्बिनेशन ड्रॉ किए थे। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप इसमें रहते हुए, ठीक है, एक लिमिटेशन हो गई है कि आप इसमें रहते हुए अपनी जो है वो चीज़ें, वस्तुएं, कमोडिटीज़ खरीद सकते हैं। तो इट मीन्स वो हमारी क्या होगी, एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, वो बजट लाइन कह रहा है उसको, ठीक है। सेकंड हमारा आता है प्राइस लाइन। इसको प्राइस लाइन क्यों बोला गया है? बिकॉज लाइन ए बी शोज दैट 30 यूनिट्स ऑफ गुड्स 1 आर इक्वल टू 60 यूनिट्स ऑफ गुड्स 2। हमने ये देखा था कि अगर हम अपने 60 रुपये पूरे गुड्स 1 पर खर्च करते हैं तो हमारी कितनी यूनिट्स हम परचेज़ कर पाते हैं एप्पल की? 30। और इसी तरह से दूसरे गुड्स की हम 60 यूनिट्स परचेज़ करते हैं उसी इनकम से, ₹60 से, ठीक है। तो इसमें प्राइस कैसे निकला हमारा? सो दैट प्राइस ऑफ अ यूनिट टू गुड्स 1 इज इक्वल टू, गुड्स 1 का प्राइस किसके बराबर है? गुड्स 2 के 2 यूनिट्स के बराबर है। तो हम इससे प्राइस भी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? इसके 60 यूनिट ले सकते हैं, इसके 30 ले सकते हैं। तो इट मीन्स इसका प्राइस कितना आ गया? इससे डबल, ठीक है। प्राइस लाइन शो प्राइस रेशो बिटवीन गुड्स 1 एंड गुड्स 2। इट शो दैट 2 यूनिट्स ऑफ गुड्स 2 आर टू बी सेक्रीफाइस्ड फॉर गेटिंग 1 यूनिट ऑफ गुड्स 1। कि अगर हमें ये खरीदने इन दोनों में से एक चीज़ खरीदनी है तो हम ये ले रहे हैं, इसमें से ये ले रहे हैं तो ये खरीद रहे हैं। अगर हमें और कॉम्बिनेशन चाहिए, मीन्स ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो हमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी जो है इस एक की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए दूसरी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होती है। अटेनेबल का मतलब होता है कि जो हमारी पहुँच में हो, ठीक है, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। और नॉन अटेबल होता है जो हमारी पहुँच से ऊपर हो। इट मीन्स जो हमारी बजट लाइन है उसके जो अंदर वाला पोर्शन है, बजट लाइन के, ये जो बजट लाइन ड्रॉ की थी, इसके जो अंदर वाला पोर्शन है, यहाँ से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो इट मीन्स इसको क्या बोलेंगे? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। जो ये इधर वाली लाइंस है, क्या हम यहाँ जा सकते हैं, यूनिट बढ़ा सकते हैं? नहीं। तो इसको हम बोलेंगे नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। जो हमारी बजट लाइन के अंदर है वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन और जो बाहर है वो नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। कल मैंने आपको अपने लेक्चर में ये भी बताया था कि हर कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस अलग होंगी। हमने जो ये 4 पॉइंट बनाए हैं, कॉम्बिनेशन बनाए हैं, ए पर हमने कहा था कि 30 यूनिट्स वो एप्पल के ले सकता है, कल वाला ही दिखा रही हूँ एक बार आपको, ठीक है। ए पर वो कुछ भी नहीं ले रहा है, 60 ले रहा है, ठीक है। इसी तरह से जैसे जैसे हम इसके 10 यूनिट्स बढ़ाते गए वहाँ कम करते गए, ये कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। इसी तरह से एक कंज्यूमर जो है, ये कंज्यूमर बताए गए हैं आपको कि कंज्यूमर अपना कॉम्बिनेशन कोई भी चूज़ कर सकते हैं। कैसे चूज़ करेंगे? अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। जैसे मुझे एप्पल नहीं पसंद तो मैं एप्पल नहीं लूँगी, ऑरेंज लूँगी। अगर मुझे एप्पल ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं एप्पल लूँगी, ठीक है। तो ये लेंगे कैसे हम कॉम्बिनेशन? हमारी इनकम को ध्यान में रखते हुए। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितनी हमारी इनकम है उस लेवल पर हम उतनी चीज़ें खरीदेंगे जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। तो ये ए कॉम्बिनेशन क्या बताता है? एप्पल 1 ऑरेंजेस 10। बी क्या बताता है? एप्पल 2 ऑरेंजेस 7। सी क्या बताता है? 3 एप्पल और 5 ऑरेंज। डी
4 एप्पल और 4 ऑरेंज। तो इस पर जो चारों लेवल हैं, इस पर सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो सेम होगा। सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम ए, सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम बी इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम सी एंड डी। जो भी कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, हम ये इसमें ये माना जाता है कि इसमें जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगी, लेवल उसका सेम होगा, कि मुझे जो कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा मैं वो लूँगी। ठीक है, सब मैक्सिमम प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो हो सकता है कोई ये वाला चूज़ करे, कोई पर्सन ये चूज़ करे, वो अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही लेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंसेस सेट भी बोला जाता है, कि द कंज्यूमर फाइंड्स नो डिफरेंस अमंग ए बी सी डी और ही इज़ डिफरेंट अमंग ए बी सी डी अकॉर्डिंगली दीज कॉम्बिनेशन आर नोन एज इनडिफरेंसेस सेट बोला जाता है। इनडिफरेंसेस सेट क्या बोलते हैं, मीनिंग क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, जो हमने अभी कॉम्बिनेशन किए, इट इज़ अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच ऑफर अ कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जिस पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सो दैट ही इज़ डिफरेंट बिटवीन दीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें इनडिफरेंट बिटवीन दीज कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। कल हम ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, वो हम कल करेंगे। इससे रिलेटेड इस चैप्टर में अब तक जो मैंने करवाया है, वैसे बहुत ही इजी चैप्टर है ये। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।